हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 6.3 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्या कहता है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 जो है ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले से अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब यहाँ पे है रियल नंबर। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, आप x की जगह पर रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जो मन करे वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि f-x जो है वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर दैन 0। और जब ग्रेटर दैन 0 होगा तो फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा। बस इतना ही हमें बताना है और इससे ज़्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। f-x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर में से तो हमेशा वैल्यू क्या देगा +7 देगा। और +7 का मतलब क्या है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो f-x जो है वो क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा किस पे ऑन रियल नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3 - 7x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्टूडेंट हमें फंक्शन यहाँ से क्या गिवन है f(x) इज इक्वल टू 3 - 7x। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या आएगा -7। अब इसके अंदर रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो मन करे वो पुट कर दीजिए, हमेशा आंसर क्या आएगा -7 आएगा। तो f-x क्या होगा ग्रेटर दैन 0। और जब ग्रेटर दैन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/-1/x। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा +1/x²। क्योंकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x²। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मेरे दोस्त इसके अंदर आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, इस स्क्वायर की वजह से हमेशा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब क्या है कि f-x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है प्रूव दैट द फंक्शन 3 + 1/x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्टूडेंट फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 3 + 1/x। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो f-x जो है 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x²। यानी f-x यहाँ से कितना आ गया -1/x²। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ऑलवेज हमेशा x² की वजह से पॉजिटिव देगा, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर में आप कोई भी वैल्यू यानी x की जगह पर आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर दो, x² की वजह से हमेशा पॉजिटिव देगा, हाँ या ना। लेकिन इस माइनस की वजह से हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो क्या बनेगा -1/0। तो ये तो क्या हो गया इन्फिनेटिव हो गया। डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब क्या है नॉट डिफाइंड हो गया। तो ये डिक्रीज़ कब करेगा, तो ये डिक्रीज़ करेगा स्टूडेंट f-x < 0। और किस इंटरवल में करेगा ये रियल नंबर में से हमें क्या करना पड़ेगा 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। वापिस से समझिए, यहाँ पे देखिए फंक्शन गिवन है 3 + 1/x। तो इसका जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो -1/x² आया। और x²
में जब भी आप कोई वैल्यू पुट करोगे रियल नंबर में से उठा पिक करके, तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर मैं जीरो पुट करूँगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, रियल नंबर में से माइनस जीरो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वापिस से देखिए, फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x², और इधर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि f डैश x जो है वो क्या आएगा, 1 + 1/x²। अब इसके अंदर देखिए होगा क्या, यहाँ पर है x²। अगर आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पिक करोगे, पुट करोगे, तो हमेशा ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव की वजह से फंक्शन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0। बट इसमें से क्या करेंगे, रियल नंबर में से हम 0 को कर देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है शो दैट द फंक्शन e⁻⁻² इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। तो स्टूडेंट फंक्शन यहाँ से क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻²x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का डेरिवेटिव x, और -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2। तो एफ डैश एक्स यहाँ से कितना आ गया, -2 e⁻²x। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कैसे करेगा रियल नंबर पे, देखिए समझते हैं इसको। मेरे दोस्त, मैं इस वैल्यू को तो पॉजिटिव बना सकता हूँ, लेकिन ये नेगेटिव की वजह से ना ये हमेशा वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। कैसे, देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, -2 e⁻² इंटू 1 इज इक्वल टू -2 e⁻²। अब मैं इस -2 को तो मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ, -2 अपॉन e⁻², इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके चला गया। लेकिन ये जो नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव की वजह से ये पूरा फंक्शन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो इसीलिए जो है f डैश x लेस देन 0 आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से फंक्शन क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन अगर आप x की जगह पे नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको डिनोमिनेटर में ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट ये माइनस की वजह से हमेशा फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका फोर्थ का सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स का केस है तो इसका डिफ्रेंसिएशन एज इट इज़ इंटू लॉग 5। इसमें भी हम वही फंडा अप्लाई करेंगे। अगर मैं x की जगह पर नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में ले जा करके मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ, भाई हाँ या ना। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पुट करूँगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, किस पे, ऑन रियल नंबर पे। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। स्टूडेंट, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और हमें क्या प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/x। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से 0x की वैल्यू 0 से बड़ा पुट करूँगा तो हमेशा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यही उसने हमें प्रूव करने के लिए बोला हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये 1 to 4 क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 5 इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन यहाँ से हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 5। इसका डेरिवेटिव कीजिए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 के एक्स स्क्वायर प्लस 0। और डिक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए होता है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो 3 के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि के की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। 0 से छोटा का मतलब क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ़ ए लेस देन 0। तो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग होने के लिए जो ए की वैल्यू है वो लेस देन 0 होना चाहिए। प्रूव दैट द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। तो स्टूडेंट फंक्शन यहाँ से हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स जो है वो 3 इंटू, और इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, इस अगर मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये स्क्वायर की वजह से वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है शो दैट द फंक्शन 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7 इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये क्वेश्चन और ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो वापस से देखिए, हमें फंक्शन यहाँ से ये गिवन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 27। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ कॉमन तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू, और मेरे दोस्त इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आएगा। और ये वैल्यू जो है 3 इंटू 2x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा भाई, हाँ या ना। क्योंकि x, अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये वैल्यू जो है वो हमेशा क्या करेगा, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा ग्रेटर देन 0 पे, किस पे, ऑन रियल नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब। इसका डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इधर से मैं माइनस 3 ले लेता हूँ कॉमन तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, और ये फार्मूला किसका बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वापस से मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है, माइनस 3x माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए इस स्क्वायर की वजह से हमेशा वैल्यू जो है वो, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से फंक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। तो इसीलिए जो है फंक्शन जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, किस पे, ऑन रियल नंबर पे।
अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कहता है। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। कहता है डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x²। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमें कंडीशन गिवन है x जो है वो लेस देन 0 है, x जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। अब मुझे एक बात बताइए, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यहाँ से क्या आया, माइनस 1/x²। अगर मैं x की कोई भी वैल्यू 0 से छोटा पुट करता हूँ, नेगेटिव पुट करता हूँ, तो ये x² की वजह से फंक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस की वजह से फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो इसीलिए एफ डैश एक्स जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। किस पे, x लेस देन 0 पे। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, 1/1 + x²। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लेकर के जाइए, तो ये हो जाएगा 1 + x² रेज़ टू पावर -1। इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो पावर आगे आ गया और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 1 + x² का। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1 और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 + x² रेज़ टू पावर 2 और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x। वापिस से मेरे दोस्त यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, -2x/1 + x² का होल स्क्वायर। अब वापिस से देखिए 1 + x² का होल स्क्वायर जो है ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन उसने हमें क्या दे दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए एंटायर वैल्यू के अंदर अगर आप पूरे वैल्यू में अगर आप x की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ा पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर मैं इस माइनस को हटा दूँ तो ये वैल्यू जो है ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा पुट करता हूँ, लेकिन ये माइनस की वजह से फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। किस पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को हमें इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है जैसे मैं आपको समझाने लग रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका 11 सॉल्व करते हैं। कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ से हमें क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - x + 1। और स्टूडेंट यहाँ पे हमें इंटरवल भी गिवन है -1 से 1। तो सबसे पहला काम हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आ जाएगा 2x - 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। फर्स्ट वैल्यू तो ये हो गया x की वैल्यू 1/2 और सेकेंड -1 और 1। अब देखिए इनको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू हमें क्या गिवन है, -1 और इधर क्या गिवन है, 1 और ये है 1/2। अब यहाँ से देखिए दो इंटरवल आ गया। फर्स्ट इंटरवल तो आ गया -1 से 1/2 और सेकेंड इंटरवल आ गया 1/2 से 1। अब इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में वैल्यू को पुट करते हैं। यानी कि अगर मैं -1 से 1/2 के बीच में वैल्यू पुट करूँगा तो देखिए क्या आएगा, हमें यहाँ से फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x - 1। अब फर्स्ट इंटरवल में -1 और 1/2 के बीच में मैं 0 पुट कर देता हूँ x की जगह पर। तो एफ डैश अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी कि यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव।
अब मैं 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू पुट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 0.8 पुट कर देता हूँ, तो f 0.8 पुट करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 0.8 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.6। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि -1 से 1 के बीच में, देखिए इंटरवल हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, तो -1 और 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो जब फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा होता है और डिक्रीज़ भी कर रहा होता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट। अब आइए 11th का मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। अब देखिए इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर के जाइए तो x² + 1 रेज टू पावर -1। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो f डैश x इज इक्वल टू, पावर को आगे लिख देते हैं और पावर में से हम 1 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, x² + 1 का। तो f डैश x इज इक्वल टू -1/x² + 1। इसको नीचे ला करके मैंने पावर को पॉजिटिव कर दिया। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, -2x/x² + 1। अब स्टूडेंट इसको हमें वेरीफाई करना है, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ से क्या लिखने जा रहा हूँ, f डैश x इज इक्वल टू -2x/x² + 1, ये डिफ्रेंशिएशन करके आया। अब देखिए मैं यहाँ से दो कंडीशन कंसीडर कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट केस कंसीडर कर रहा हूँ, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे दोस्त अगर मैं x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा पुट करूँगा इस फंक्शन के अंदर, जो डिफ्रेंशिएशन करके आया है, अगर मैं इसकी जगह पर 0 या 0 से बड़ा वैल्यू पुट करूँगा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा, मेरा कहने का मतलब ये है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि डिक्रीजिंग देगा हमें। कैसे, देखिए अगर मैं 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक वैल्यू पुट करूँगा तो ये वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये नेगेटिव की वजह से फंक्शन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। तो इसीलिए मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर इंटरवल पे f डैश x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक होगा। उसके बाद अब सेकेंड केस में कंसिडर कर रहा हूँ x लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये है कि 0 से लेकर के कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटिव तक। इधर ओपन इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल, यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 से छोटा पुट करता हूँ, मतलब नेगेटिव पुट करता हूँ, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये वैल्यू हमें क्या देगा, पॉजिटिव बना देगा, हाँ या ना। यहाँ पे x² है, इसमें तो पॉजिटिव पुट करो नेगेटिव पुट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब मैं समझाने लग रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मैं x की जगह पर 0 से छोटा वैल्यू अगर मैं नेगेटिव पुट करता हूँ, तो इस नेगेटिव की वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में f डैश x जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि 0 से इनफाइनाइट तक फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, और 0 से माइनस इनफाइनाइट तक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा होता है, डिक्रीज़ भी कर रहा होता है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग।
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है 0 से इनफाइनाइट तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है 0 से माइनस इनफाइनाइट तक। तो देखिए फंक्शन हमें यहाँ से क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो यहाँ से क्या गिवन है, मॉडुलस फंक्शन। ये मोड एक्स को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इस वाले वैल्यू को लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं करना हमें। अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर मैच नहीं होगा। तो अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर को लिख देंगे आगे, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और पावर में से हमने 1 कर देना है सब्ट्रैक्ट। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। ये 1/2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये x रहेगा एज इट इज़। और देखिए एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 है, और इस पूरे फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर पे रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन मोड x। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो क्या मिलेगा, x अपॉन मोड x। ये आपको ध्यान रखना है। अब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो डिफ्रेंसिएशन हमने क्या किया, x अपॉन मोड x, और इंटरवल हमें क्या गिवन है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर आप 0 से लेकर के 0 से बड़ी वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स जो x ग्रेटर दैन 0 होगा, किस इंटरवल में, 0 से इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब ये है फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और सेकेंड केस में हमें क्या बोला हुआ है, 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, और ये ओपन इंटरवल। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन का नेचर क्या होता है, हमेशा ये वैल्यू को पॉजिटिव देता है। मतलब कि अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं तो इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब इसका आउटपुट आएगा तो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इस मॉडुलस फंक्शन की वजह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 0 से माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0 से छोटा वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये माइनस की वजह से फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एफ डैश एक्स लेस देन 0, और इंटरवल क्या है, 0 से माइनस इन्फिनिटिव। इधर भी स्टूडेंट ओपन ब्रैकेट आएगा, और इसमें फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज नंबर 6.4 समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।